शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर ऐसे वक्त के अंदर राज्य मंच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी शिरकत की, उसके लिए आप धन्यवाद पेश करते हैं। और जो मेरी टीम जो साथ है ये पूरी 16 आदमियों की, उनको मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। पूरी हिम्मत और ताकत के साथ ऐसे वक्त के अंदर उन्होंने इस रैली के अंदर भारत यात्रा में आना मुनासिब समझा। हमारे साथ जनाब अब्दुल अजीज साहब जो इसके संयोजक हैं, और इसके बाद हमारे नागपुर से हैं एहसान अंसारी, रईस अहमद, आफ्ताब हिंदुस्तानी, शकील अहमद, महफूज अहमद, इस्लाम मोहम्मद, मुशीफ खान, भरत खान, इस्लाम मोहम्मद, जनाब अख्तर अली, मुजीब खान, उमर दीन, इमरान अहमद, शाहिद खान, मोहसिन और उनके साथी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब पहलगांव के अंदर जो बर्बरता से जो आतंकवादियों ने ऐसा हमला किया था, जो कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने इस पर किया था कि कितनी नफरत से किया है, तो इसका जवाब देने के लिए पूरी दुनिया चाहती है, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। इसके लिए जब अंग्रेजी भाषा 28 और 29 की तारीख को आपके सामने यहाँ पे आकर उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी थी कि इस वक्त पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए, उनकी इंतहा हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि 140 करोड़ जनता की जो दिल की बात थी, और उन लोगों की जिन्होंने अपने आदमी को खोए हैं, किसी का हस्बैंड थे, किसी के बाप थे, किसी के भाई थे, उनके उत्तर पीड़ा थे, वो भी कह रहे थे कि जवाब दिया जाना बहुत जरूरी है पाकिस्तान में। ऐसे वक्त के अंदर तीनों सेना की चीफ को बुला के प्रधानमंत्री जी ने इस अंदाज से उनको कहा कि जहाँ पर जैसे चाहे आप करें, लेकिन उसको पूरा तरह से मजबूती के साथ उनको जवाब दिया जाना चाहिए। वक्त आने पर जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, उससे 140 करोड़ जनता को गर्व महसूस हुआ। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हमारी इच्छा शक्ति को देखते हुए ये किया। आप ये देखिए वहाँ के आतंकवाद के अड्डों को, वहाँ के एयरबेसों को किस तरीके से हिंदुस्तान की जो सेना है उन्होंने नस्तो नाबूद कर दिया। मैं हिंदुस्तान की सेना को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता की तरफ से, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से इसको यात्रा को चलाने के लिए हमारे 10 तारीख को सम्मानित नीतीश कुमार जो कि इसके मार्गदर्शक है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने उनके राष्ट्रवादिता देने के लिए कई संगठन वो हिंदुस्तान के अंदर चलाते हो, उनको राष्ट्रवादिता का सबक सिखा रहे हैं, चाहे हिमालय परिवार हो, चाहे फिन्स हो, चाहे भारत तिब्बत सहयोग मंच हो, ऐसे भारत 13 संगठन है इनको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादिता का सबक को सिखा रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंत्री पिछले 23 सालों से इस तरीके से जैसे कि राष्ट्रवादिता का हमको मार्गदर्शन देते हैं, तो हम करते हैं। इस रैली के लिए उन्होंने जब मार्गदर्शन दिया तो हमारा सौभाग्य था। कई लोगों ने किया उधर तो जंग चल रही है, उधर तो मिसाइलें आ रही है, ऐसे अपना बेचा डिसीजन क्यों ले रहे हो? तो हमारा जवाब था कि हमारे भाई सैनिक सेना के ऊपर, वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर सीना तान के जवाब दे रहे हैं, तो क्या हम सड़कों पे चल के हमारी जनता के बीच के अंदर जाके उनकी पीठ नहीं थपथपा सकते? आपके जरिए, मीडिया के जरिए जो देखेंगे उनको लगेगा कि हम सेना के चीफ हैं या सेना में है, तो हमारी जनता हमें कितनी मोहब्बत दे रही है, कितना प्यार दे रही है। इसलिए दिल्ली से होकर, राजस्थान से होते हुए हमारे हरियाणा में आए, फिर पंजाब के अंदर है, आज जम्मू में आइए, कल श्रीनगर जाएंगे, पहलगाम तक। हम जहाँ भी जा रहे हैं सबसे पहला काम इस वक्त हमारा ये हो रहा है कि हिंदुस्तान की सेना को हम मुबारकबाद दे रहे हैं। जहाँ पे कुछ सैनिक हमें मिल भी रहे उनको माला पिला के मुबारकबाद दे रहे हैं, तो मिठाई मुँह मिठा करा के वो कर रहे हैं कि ये हिंदुस्तान की सेना मजबूत हो चुकी है। कि पाकिस्तान जो चाहता था, दूसरे के इशारे पे चलता था, उसको किस तरीके से नस्ल नाबूद हिंदुस्तान की सेना कर सकती है वो किया। हमारी मांग ये रही है, पहले भाई साहब ने कहा, हम भी कह रहे हैं कि वहाँ पर एक स्मारक बनना चाहिए पहलगाम में। पहले तो ये था कि नफरत का इतना बड़ा उन्होंने काम किया तो उसका वो रहे, लेकिन दूसरा बहुत बड़ा जो वो रहेगा वो हिंदुस्तान की सेना जमात नस्ल नाबूद करने के लिए कैसा जवाब दिया। ये जवाब क्यों दिया था? ये जवाब इसलिए दिया था कि उन्होंने शर्मशार कर दिया था पहलगाम के अंदर। वहाँ पे कोई स्मारक बनता है तो बहुत बड़ा मैसेज पूरी दुनिया के अंदर जब जनता वहाँ पे आया करेगी तो लगेगा कि यही पर उन्होंने बदतमीजी करी थी, इसलिए पाकिस्तान को घुटने टिकाने का काम हमारे हिंदुस्तान की सेना ने किया था। तो इसी तरीके से जो हमारे यहाँ से जो स्मारक के बाद सेना की जो था सीज फायर जो करके उन्होंने फिर बदतमीजी करी, तो सीज फायर क्यों की कि हमारी सेना पूरी तरह से उनको वहाँ पे नस्ल नाबूद कर चुकी है। उन्होंने कुछ यहाँ पर बदतमीजी करने की थी, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सेना को, हवा के अंदर उनको खत्म करते हुए यहाँ की पब्लिक को कोई नहीं परेशान नहीं होने दिया। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि दूसरे स्टेटों में ऐसा लग रहा है जम्मू कश्मीर की जनता डरी हुई होगी, भयभीत होगी, लेकिन यहाँ पे इतना उत्साहित, इतना गर्व महसूस कर रही है कि उनके अंदर जो भरी हुई थी
नफरत इस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ उसको लग रहा है कि हमारे दिल की इच्छा पूरी हो गई, हमें पूरी खुशी मिल गई और पूरी तरह से होगा। अगर चीज़ का को एक्शन नहीं करेगा तो मैं समझता हूँ दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान नस्ल नाबूद हो जाएगा और आने वाले वक्त में उसको कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। जो उनको मशवरा दे रहे हैं कि आप इसको मत मानो, ऐसा करो, वो बैठे रह जाएंगे और पाकिस्तान अपने आप को खत्म कर चुका होगा। हमारी जो 24 सीटें अभी भी POK के अंदर खाली रहती है, वो इसीलिए रहती है वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। तो हिंदुस्तान की जनता की ये भी इच्छा है कि ये बहुत जल्दी हमारे जम्मू कश्मीर में लाकर हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया जाए और मुस्लिम राज्य बन को हिंदुस्तान की जनता को इस बात के लिए पूरी तरीके से खुशी है कि हमें इसका विश्वास है कि POK के बहुत जल्दी हिंदुस्तान के अंदर मिलेगा और आखिरी के अंदर वहाँ तक जाकर पहलगाम में खराज अकीदत जो हमारे भाई जो हमारे बेटे इस तरीके से उन्होंने बदतमीज़ी की है, हिंदुस्तान के मुसलमान शर्मशार है कि किस तरीके से उन्होंने धर्म के नाम पे ये आतंकवाद किया है, उसका जवाब उनको मिल रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमान एक वहाँ पे खड़ा होकर यहाँ की सेना के साथ, यहाँ की सरकार के साथ, मोदी जी के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, उनके परेशान जो हुए हैं, शहीद हुए उनके साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ। जय हिंद, जय श्री राम।